अब बात कर लेते हैं अल्फ़ाबेट सी की। अल्फ़ाबेट सी से जो नेम रिएक्शन हमारे पास आती है दैट इज़ कैनिजारो रिएक्शन। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका मैकेनिज़्म भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो वैसे तो इस बार काफ़ी चीज़ें तुम लोगों की डिलीट कर दी गई हैं, लेकिन अगर बात करें एग्ज़ाम से बाहर की यानी कि नीट की या जेई की, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, एक एक चीज़ मैटर करती है छोटी से छोटी। तो बात करें अगर कैनिजारो रिएक्शन को लेकर के, तो कैनिजारो रिएक्शन में सी से ये स्टार्ट हो रही है। फॉर्मेल्डिहाइड की यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन देते हैं। देखो एक चीज़ अभी तक कॉमन चल रही है सारी रिएक्शंस के अंदर कि इन रिएक्शंस को अरेंज ही इस टाइप से किया गया है कि सिमिलर मॉलिक्यूल ही अभी तक रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ द सेम कंपाउंड आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द रिएक्शंस। तो हो क्या रहा है कि आपको फॉर्मेल्डिहाइड का भी वही काम करना है, फॉर्मेल्डिहाइड को एक्सपेंड करके लिखना है। अब फॉर्मेल्डिहाइड जब एक्सपेंड हो जाएगा तो कैनिजारो रिएक्शन में हमेशा याद रखना कि एक कंपाउंड हमेशा फॉर्मेट की फॉर्म में ही बनता है, यानी कि आपके पास हमेशा एक प्रोडक्ट फॉर्मेट बनेगा। फॉर्मेट मतलब वो सोडियम का फॉर्मेट हो सकता है, वो पोटेशियम का फॉर्मेट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके रिएजेंट पर कि आपने कंसनट्रेटेड NaOH यूज़ किया है कि कंसनट्रेटेड KOH यूज़ किया है। अगर आप NaOH यूज़ करते हैं तो सोडियम का फॉर्मेट बनेगा, अगर आप KOH यूज़ करते हैं तो पोटेशियम का फॉर्मेट बनेगा। इन दी अदर वर्ड्स वी कैन से कि यहाँ पर एक अल्कोहल बनता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अल्कोहल प्लस फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन होती है इन दी कैनिजारो रिएक्शन। बनेगी कैसे? बहुत सिंपल है। HCHO इज़ फॉर्मेल्डिहाइड, अगेन HCHO इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। आपको क्या कराना है, एक मॉलिक्यूल को उल्टा करके लिख लो। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि H और इस पे लगा दिया डबल बॉन्ड O इस तरीके से और इसको लगा दिया इस तरीके से, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है, बस हमने इसको रोटेट कर लिया है, मॉलिक्यूल को दूसरे तरीके से लिखा है। करना क्या है, इसका डबल बॉन्ड तोड़ दो। मैंने कहा कि जहाँ डबल बॉन्ड मिलेगा वैकेंसी क्रिएट हो सकती होगी, अटैक वहीं पर होगा। तो डबल बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो कुछ इस टाइप का सिनेरियो होगा हमारे पास, ये H हो जाएगा, इस पर आ जाएगी यहाँ ऑक्सीजन मैंने कनेक्ट करी, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई। जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल था उस मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्या करके, अपने मॉलिक्यूल को छोड़ करके। ये कहेगा कि भाई जाओ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा। क्या बन गया अब मेरे पास, ये बन जाएगा टोटल CH2 और ये बन गया OH, लेकिन अभी भी इसको एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो वो हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेशन देगा। यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा आकर के, क्या बन जाएगा CH3OH, एक बन जाएगा मेरे पास मिथेनॉल। मिथेनॉल बनने के बाद अब ये वाला जो ग्रुप है बेसिकली CO, ये वाला जो CO ग्रुप है ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, COO Na के अंदर। कैसे, यहाँ से आ जाएगा ये पूरा का पूरा जो NaOH ग्रुप है, ये पूरा का पूरा इस CO के साथ कंबाइनली, या आप कह सकते हैं कि इसके साथ जैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा तो ये रीअरेंज करेगा अपने आप को। तो COO तो ये आ गया, Na ये आ गया और हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा कार्बन के साथ जाकर के, क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट, यानी कि एक फैटी एसिड और एक अल्कोहल। इसके अलावा यहीं पर हम इस रिएक्शन को करा सकते हैं बेंजल्डिहाइड के लिए। यहाँ पर एसिटल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, केवल और केवल फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ही कैनिजारो रिएक्शन को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में कई बार आ जाता है, MCQ में पूछ लिया जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, इनमें से कौन या कौन कौन कैनिजारो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो केवल बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ही ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करने वाले हैं, कैनिजारो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो बेंजल्डिहाइड को हमने ये लिख दिया C6H5CHO, दूसरे वाले को भी हमने लिख दिया C6H5CHO। सेम प्रोसीजर फॉलो हमें करना है। NaOH आप डाल रहे हो कंसनट्रेटेड या फिर KOH आप डाल रहे हो कंसनट्रेटेड, होगा कुछ नहीं। ये जो NaOH है वो एक मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा CO पर जाकर के और पूरा का पूरा एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट हो जाएगा जाकर के, तो ये बन जाएगा C6H5CH2OH। आपके पास टोटल ओवरऑल एक बनेगा अल्कोहल, एक बनेगा फैटी एसिड। जो अल्कोहल आपके पास बन रहा है दैट इज़ नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरा वाला क्या है हमारे पास, ये सोडियम का बेंजोएट, इसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। कैनिजारो के बाद आ जाती है कार्बिल अमीन या फिर कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन में अगर हम बात करें, पहला जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेशन देने वाला है दैट इज़ इथाइल अमीन, उसको हम बोलते हैं इथाइल अमीन या इथेन अमीन, जो कि एक प्राइमरी अमीन है। अब प्राइमरी अमीन की जब बात आई है तो मैं बता दूं यहाँ पे प्राइमरी अमीन होती हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता है NH2,
सेकेंडरी अमीन होती हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप आता है NH, यहाँ पर एक 2 वैलेंसी खुल जाती हैं। और टर्शरी जो अमीन होती हैं वो होती हैं खाली N, जिसपे 3 वैलेंसी नाइट्रोजन की खुली होती है। तो ये प्राइमरी अमीन है, इथेन अमीन है। रिएक्टेंट पहला है, इस पहले रिएक्टेंट के साथ सेकंड रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेशन देते हैं वो होता है अल्कोहलिक KOH और ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो रेशो है वो 1:3 में यूज़ किया जाता है, ये हमेशा याद रखेंगे। और KOH आप हमेशा ही अल्कोहलिक फॉर्म में यूज़ करेंगे ताकि वो आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन दे सके। अगर आप यहाँ पर इसको अल्कोहलिक की जगह पर एक्वस यूज़ करते हैं तो यहाँ बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो साइनाइड होगा, ना कि आइसोसाइनाइड। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अल्कोहलिक ऑलवेज फॉर्म्स आइसोसाइनाइड और एक्वस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द साइनाइड ग्रुप। अगर एक्वस हम डालते हैं तो साइनाइड बनने वाला है, अगर अल्कोहलिक हम डालते हैं तो आइसोसाइनाइड बनने वाला है। अब हो क्या रहा है, इथेन अमीन का एक मॉलिक्यूल है, क्लोरोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो 3 के हैं वो 3 Cl को अपने साथ ले जाएंगे। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढो, और ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढो जिनकी रिएक्टिविटी फास्ट है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ECS में ऊपर रखे हुए हैं, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है। क्लोरोफॉर्म की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इन ऑल दी स्पीशीज विच आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस केमिकल रिएक्शन। तो 3 के Cl यहाँ से निकाल करके हमने बाहर कर दिए। अब क्योंकि रिएक्शन में OH ग्रुप पार्टिसिपेशन दे रहा है तो जाहिर सी चीज़ है जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो अपना एक सब्स्टिट्यूट ढूंढेगा, क्या, H पॉजिटिव, अपना एक कॉन्जुगेट ढूंढेगा H पॉजिटिव। इसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस है। तो H2O निकालो यहाँ से, ये रहा H मेरे पास, ये रहे OH मेरे पास। टोटल हमने 3 OH यहाँ से निकाल करके बाहर कर दिए। 3 OH क्यों निकाले, 3 H2O क्यों निकाले, क्योंकि OH के 3 मॉलिक्यूल हैं। तो अब ये देखो कि 2 हाइड्रोजन तो अमीन प्रोवाइड करा देगा, प्राइमरी अमीन है, और 1 हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म प्रोवाइड करा देगी। टोटल हो गए 3 H, और 3 हमारे पास थे OH। कंबाइनली अगर हम देखें तो ये बन जाती है 3 OH H2O। बचा क्या ग्रुप, C2H5 बचा अमीन में से, नाइट्रोजन बचा अमीन में से, और खाली कार्बन बचा क्लोरोफॉर्म में से। जब नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH के साथ डाले जाते हैं तो ये बना देते हैं आइसोसाइनाइड। तो ये फॉर्मेशन हो गई है इथाइल आइसोसाइनाइड की, जिसको हम इथाइल कार्बिल अमीन बोलते हैं। अगर हम इसका नाम देखें केमिकली तो ये बन जाता है इथाइल कार्बिल अमीन। अब सेम यही रिएक्शन को हम एनिलीन के साथ रिप्रेजेंट कराते हैं। कार्बिल अमीन रिएक्शन एनिलीन भी रिप्रेजेंट करती है। तो बस आपको क्या करना है, C2H5 ग्रुप को रिप्लेस करना है बाय यूजिंग बेंजीन रिंग। पूरा फॉर्मेट सेम है, इस C2H5 ग्रुप को केवल आपको क्या करना है, बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल याद रखना है फॉर्मेशन का तरीका, और साथ में ये याद रखना है कि कितने कितने रेशो में पार्टिसिपेशन देते हैं कौन कौन मॉलिक्यूल, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो एक साथ निकल जाएंगे। OH जो है वो एक कॉन्जुगेट बेस है, ये अपना कॉन्जुगेट एसिड ढूंढता है। कॉन्जुगेट एसिड के लिए अमीन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कराएगी और एक क्लोरोफॉर्म रिप्लेस कराएगा, तो 3H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारे पास क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये रिएक्शंस ऐसी हैं जिनके मैकेनिज्म भी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, और एग्जामिनेशन में कई बार इनके SN1 SN2 मैकेनिज्म के बेसिस पर भी पूछ लिया जाता है कि कौन से मैकेनिज्म को ये फॉलो करते हैं, वेदर इट फॉलोज S1 और SN2। तो वो चीज़ें हम तब डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर को थोरली NCERT से लेकर के जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गई है C से, जहाँ पर क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में पहला जो मॉलिक्यूल या पहला रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेशन दे रहा है दैट इज इथाइल एसीटेट। ये ग्रुप है आपके पास एसीटेट का CH3COO, और इथाइल ग्रुप इसके साथ कनेक्टेड है तो इथाइल एसीटेट हो गया। सेकंड मॉलिक्यूल भी बिल्कुल सेम है, इथाइल एसीटेट, यानी कि जिस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन था, बेंजोइन कंडेंसेशन था, कैनिजारो रिएक्शन थी, सेम एज बिल्कुल क्लेजन कंडेंसेशन को हम फॉलो करने वाले हैं विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द सेम कंपाउंड। तो यहाँ पर इथाइल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल हमने लिखे, बस लिखने का पैटर्न अलग है। तीसरी चीज़ रिएजेंट, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएजेंट का, सारी नेम रिएक्शंस में कि कौन सा रिएजेंट पार्टिसिपेशन देता है। तो पहला रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं एक एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड क्या होते हैं, एल्कोक्साइड कौन से वाले ग्रुप होते हैं, जैसे मैंने लिखा RCOONA, इस RCOONA को, या फिर हम लिखें जैसे C2H5ONA, इसको तो छोड़ ही दीजिए, ये तो फैटी एसिड हो गया। C2H5ONA ये बेसिकली एक एल्कोक्साइड है, सोडियम इथोक्साइड। अब अगर मैं इसमें से सोडियम हटा दूँ तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, दैट इज नोन एज एल्कोक्साइड। इसको हम बोलते हैं इथाइल ऑक्साइड। इसका हमने पहले भी अभी देखा रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेशन दिया था कैनिजारो में। ऐसे ही यहाँ पर एल्कोक्साइड का हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम सोडियम मेटल डाल सकते हैं, अदरवाइज हम सोडामाइड डाल सकते हैं। सोडामाइड मतलब NaNH2, अमाइड ग्रुप को कौन रिप्रेजेंट करता है, अमीन, NH2 रिप्रेजेंट करता है, तो इसका नाम होता है सोडामाइड। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं इन दी
प्रिपरेशन ऑफ या इन द रिएक्शन ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन। अब काम क्या हो रहा है, ये जो एल्कोक्साइड है या जो सोडियम मेटल है या जो सोडामाइड है, इसका काम है एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल को बाहर करना। और अल्कोहल का मॉलिक्यूल बाहर करने के लिए सबसे सिंपल अरेंजमेंट यहाँ पर हमने लिखा, पहले मॉलिक्यूल को सीधा दूसरे मॉलिक्यूल में जो CH3 ग्रुप है इसको एक्सपेंड कर लो, पूरा एक्सपेंड कर लो। एक हाइड्रोजन यहाँ लिखा मैंने सेपरेट, दूसरा हाइड्रोजन ऊपर लिखा, तीसरा हाइड्रोजन नीचे लिखा। जो CH3 था उसके 3 हाइड्रोजन हमने एक्सपेंड कर दिए। एक हाइड्रोजन इस C2H5O ग्रुप के साथ बाहर निकल जाएगा, एल्कोक्साइड आयन के साथ बाहर निकल जाएगा और बना देगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH। जो ग्रुप बचा वो कुछ ऐसा होगा कि सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आएगा COO और फिर आएगा C2H5। कुछ ऐसा ये मॉलिक्यूल हमारे पास बचा हुआ है। ये पूरा मॉलिक्यूल शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन की ओपन वैलेंसी पर, तो ये कंपाउंड हो जाएगा इथाइल एसीटो एसीटेट। इसको बोलते हैं हम इथाइल एसीटो एसीटेट या फिर बीटा कीटो एस्टर। इसका नाम है बीटा कीटो एस्टर। अब ये बीटा कीटो एस्टर क्यों है, इसको हम बीटा कीटो एस्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो बेसिकली एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है वो दूसरे नंबर के कार्बन के साथ हो रही है। कहीं से भी आप नंबरिंग काउंट कर लो, देखो यहाँ से 1, यहाँ से 2, फिर ये यहाँ से 3, फिर ये 4, ये फिर 5, तो यहाँ से दूसरे नंबर पे कीटो ग्रुप है। इसी तरीके से अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो फर्स्ट और सेकंड, इसीलिए इसका नाम है बीटा कीटो एस्टर। यहाँ पर अब जो दूसरी रिएक्शन आ जाती है दैट इज क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। एक क्लेजन कंडेंसेशन हो गया, एक क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन हो गया। तो यहाँ पर ये था इथाइल एसीटेट, ये है बेंजल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड। देखो कंपोजिशन है 1:1 का रेशो बेंजल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड का इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH यानी कि अल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम। होगा क्या, ये जो बेंजल्डिहाइड आप ले रहे हो इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं, ये CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। दूसरे की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से ही लिख करके चलो ताकि हम पानी को आसानी से बाहर निकाल सकें। तो ये जो CH3 था इसको मैं अगर ऐसे लिखूं CH2 सिंगल बॉन्ड H और ये आ गया CHO, तो मेरे लिए पानी का मॉलिक्यूल निकालना बहुत आसान होगा। अल्कलाइन मीडियम में CH2 ग्रुप यहाँ से पूरा हमने कॉमनली बाहर निकाल दिया, तो बचेगा क्या, बेंजीन के ऊपर CH और यहाँ से बचेगा CH-CHO। यह आ गया बेंजीन के ऊपर CH और CH-CHO, जिसको हम बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड। इसका नाम है सिनेमल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कन्वर्जन में पूछा जाता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड टू सिनेमल्डिहाइड या फिर हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड इनटू सिनेमल्डिहाइड। ये सारी जो नेम रिएक्शंस मैंने आज यहाँ पे उठाई हैं सबसे पहले स्टेप पर, उसके पीछे का एक मोटिव ये है कि यहाँ से आपके व्हाट हैपन्स वाले क्वेश्चंस भी निकलते हैं, यहाँ से आपके कन्वर्जन के क्वेश्चंस भी निकलते हैं, यहाँ से आपकी सारी शॉर्ट नोट्स निकलती हैं और सीधे सीधे नेम रिएक्शन भी निकलते हैं। तो एक ही चीज़ में हम ऑलमोस्ट अपने 4 से 5 टाइप के कैटेगराइज क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन बहुत कॉमन रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन है, इससे ज़्यादा आसान पूरी केमिस्ट्री के अंदर कोई रिएक्शन नहीं है। बस हमें याद रखना है कि जो एल्डिहाइड होते हैं और जो कीटोन होते हैं वही क्लेमेंशन रिडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों की तीनों जो चीज़ें हमने यहाँ ली हैं, पहली हमने ली है एसिटल्डिहाइड जिसको इथेनॉल कहते हैं, दूसरी ली है एसीटोन, तीसरी ली हमने एसिटोफिनोन। तीनों के फॉर्मूलाज बहुत सिंपल हैं, एसिटल्डिहाइड इथेनॉल, दूसरा वाला एसीटोन फर्स्ट मेंबर है अपनी फैमिली का। और ये एसिटोफिनोन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बेंजीन की रिंग के ऊपर COCH3 ग्रुप जुड़ा है जिसका नाम है एसिटोफिनोन। इसको हम बोलते हैं एसीटो। COCH3 एसीटो है और फिनोन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेंजीन। तो जिंक अमलगम की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड HCl रखना है आपको। रिएजेंट कॉमन रिएजेंट है, बिल्कुल सभी में एक जैसा, कोई भी चेंज नहीं है। पार्टिसिपेशन देंगे, रिडक्शन की रिएक्शन है क्योंकि, तो हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने वाले हैं। अब ये हाइड्रोजन कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा वो मैटर करता है। ये वाला जो CH3CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड का सीधा रिडक्शन होता है अगर 4 हाइड्रोजन से, तो पहले ये कन्वर्ट होता है अल्कोहल के अंदर और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एल्केन के अंदर। यानी कि पहले 2 हाइड्रोजन आएंगे जो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। अब आप पहले इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करके देखिए, तो ये है मेरे पास CH3CHO। मैंने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन डाल दिए, तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन पर, एक हाइड्रोजन आ जाएगा इस ऑक्सीजन पर, ये बन जाएगा CH3CH2OH। ये बन गया मेरे पास अल्कोहल। बाकी के बचे हुए 2 हाइड्रोजन फिर से हम डालते हैं। अब ये क्या काम करने वाले हैं, इसको एल्केन में कन्वर्ट करने वाले हैं। एल्केन कैसे कन्वर्ट होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से OH को लेकर के बाहर निकल जाएगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर,
और एक बचा हुआ हाइड्रोजन इस CH2 पर आ जाएगा, जिसका बन जाएगा CH3 कंपाउंड यानी कि एल्केन। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसको डबल स्टेप में रिएक्शन को लिखें। सिंगल स्टेप में एल्डिहाइड का कन्वर्जन है एल्केन के लिए बाय यूजिंग 4 नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl, और यहाँ पर कंपोजिशन बनेगी एल्केन प्लस H2O की। सिंपल अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं कीटोन का, कीटोन मतलब एसीटोन हमने यूज़ किया, फिर से ये एसीटोन का फिर से वही काम होगा कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को यहाँ से 2 हाइड्रोजन अपने साथ खींच के ले जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले, ऑक्सीजन को साथ में ले गए, बन गया पानी का मॉलिक्यूल H2O। बचे हुए 2 हाइड्रोजन कार्बन की दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे और कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH3, जिसका नाम होता है प्रोपेनोन, प्रोपेन। ये क्या बन गई? प्रोपेन। नेक्स्ट वन इज एसिटोफिनोन, सेम केस है। एसिटोफिनोन को एक्सपेंड करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये मैंने रिप्रेजेंट किया और इसके साथ मैंने जोड़ दिया CH3। फिर से वही आप काम करेंगे, 4 हाइड्रोजन आपके पास हैं, 4 में से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ले जाएंगे अपने साथ पानी का मॉलिक्यूल बनाते हुए यहाँ से बाहर, और बाकी बचे हुए जो 2 हाइड्रोजन है वो कनेक्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे जाकर के, तो कंपाउंड होगा बेंजीन के ऊपर CH2 CH3। इसको बोलते हैं इथाइल बेंजीन, इसका नाम आएगा इथाइल बेंजीन। इथाइल ग्रुप ये रहा और बेंजीन ग्रुप नीचे है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ आ जाती है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। दिस इज द लास्ट रिएक्शन इन दी सी सीक्वेंस। अल्फाबेट में अगर हम देख रहे हैं तो ये लास्ट रिएक्शन है जो सी से स्टार्ट होती है, जिसका नाम है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन्स के लिए भी, और मोस्टली ये अमाइंस चैप्टर में मिलती है। अमाइन के जो कंपाउंड होते हैं वो कपलिंग रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कपलिंग रिएक्शन हमने ले लिया यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के लिए। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को हम 2 बार रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे, एक बार प्राइमरी अमीन के साथ, एक बार अल्कोहल के साथ। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही केसेस में ये हमें क्या दिखाता है, कपलिंग रिएक्शन को रिप्रेजेंट करके दिखाता है। तो अगर मैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की बात कर रहा हूँ विद एनिलीन, तो आपके लिए यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो चीज़ हमेशा ध्यान रख करके चलनी है, ग्रेटर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए, लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। आपका टेम्परेचर अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस देन होगा तो ही आपकी रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन में कंसिडर की जाएगी। तो आपके पास ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, ये आपके पास हो गया एनिलीन। सीधा सीधा आपको करना क्या है कि यहाँ से Cl हटाना है, और Cl यहाँ से कब हटेगा, जब इस NH2 में से एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। जैसे कहाँ से H हटाओगे, यहाँ से H हटा दो, बेंजीन के नीचे से H हटा दो। बेंजीन के नीचे से जैसे ही H हटाओगे तो ये HCl बनते हुए बाहर, और कंपाउंड कुछ ऐसा होगा जो कि कपलिंग रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं पैरा एमिनो एजोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। एजोबेंजीन ये वाला कंपाउंड है और पैरा एमिनो ये वाला कंपाउंड है। सिमिलरली अगर मैं देखता हूँ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के लिए वापस से अल्कोहल के केस में, तो अल्कोहल के केस में भी यही होगा, जो बेंजीन के नीचे का H होगा वो HCl बनाते हुए यहाँ से हो जाएगा बाहर, और ये पूरी की पूरी रिंग कनेक्ट हो जाएगी इस नाइट्रोजन के साथ। अच्छा, एक चीज़ का और हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड हैं, जैसे ही ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का Cl यहाँ से हटता है बेंजीन के हाइड्रोजन के साथ, तुरंत ही ये नाइट्रोजन हो जाते हैं डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड, क्योंकि वैलेंसीज को कंप्लीट कर रही है बेंजीन की वैलेंसी, बेंजीन के कार्बन की वैलेंसी। तो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ चेंज केवल इस बात का आया कि अमीन ग्रुप हट करके क्या आ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। तो नाम भी उसी अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी और एजोबेंजीन। इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये थी आपके पास सी सीक्वेंस में, सी अल्फ़ाबेट में सारी नेम रिएक्शंस जो अभी हमने डिस्कस करी हैं। बाकी की नेम रिएक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।